क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होता है। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। उन दोनों कथाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली जो कथा है ये शिव त्याग और शिव विवाह की कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस में भी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और माता सती भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने दंडकारण्य में भगवान राम और लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया। इससे माता सती को भ्रम हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान को अपनी ही स्त्री के बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो अपनी ही स्त्री को ढूंढ रहे हैं। वह तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। उन्हें तो पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। माता सती को ये भ्रम हो जाता है। तब भगवान शंकर उन्हें समझाते हैं पर माता सती नहीं मानती हैं। तब शंकर जी कहते हैं कि जाओ उनकी परीक्षा ले लो। जब शंकर जी कहते हैं कि परीक्षा ले लो तो देवी सती माता सीता का भेष धारण कर लेती हैं और भगवान राम के समीप जा बैठती हैं। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माता जी, पिताजी किधर हैं। ये सुनकर माता सती को और संदेह हो जाता है कि ये क्या बात है। जब सती जी वापिस शिव जी के पास आती हैं तो वे उनसे झूठ बोलती हैं कि मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली। लेकिन शिव जी को ये पता होता है कि माता सती सीता जी का भेष धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर ने सोचा कि उन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, अतः इस जन्म में तो उनके साथ अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसलिए शंकर जी ने अपने मन ही मन में माता सती को त्याग दिया था। कुछ समय पश्चात माता सती को ये पता लग जाता है कि भगवान शिव जी ने उन्हें त्याग दिया है। एक दिन जब दक्ष जो माता सती के पिता थे वह यज्ञ कर रहे थे, लेकिन शिव जी को उन्होंने यज्ञ करने के लिए नहीं बुलाया था। माता सती जिद करने लगी थी शंकर जी से कि मैं भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने उनसे कहा कि ठीक है जाओ। जब सती जी वहां पहुंची तो उनकी बहनों ने उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन उनकी माँ ने उनका आदर सत्कार किया। जब सती जी यज्ञ के पास जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर शिव जी का आसन नहीं रहता है। इसे वे अपने पति का अपमान समझकर वहीं पर अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती हैं। बाद में स्वयं भगवान राम शंकर जी के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि जब शादी का प्रस्ताव आएगा तो आप हाँ कर दीजिएगा। फिर बाद में यही सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती हैं पिता हिमनरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर नोगी योशुरों ने माँ पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए तो माता पार्वती जी ने कहा कि मैं केवल शिव जी से शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक कुंवारी रहूंगी। तत्पश्चात शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ। जिस दिन शिव जी का विवाह तय हुआ वह दिन महाशिवरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी उत्तर भारत की कथा। अब जो दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है वह ये है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड हैं तो अनंत ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में से एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं। ये जो सदाशिव होते हैं ये सदा रहते हैं। जब महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं तो वे सदाशिव में जाकर लीन हो जाते हैं। सदाशिव किसी में लीन नहीं होते। एक प्रसंग आता है कि शिव जी और विष्णु जी इन दोनों के बीच चर्चा होती है कि हम में से बड़ा कौन है। तभी बहुत बड़ी शिवलिंग के आकार का खंभा प्रकट हो जाता है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसका आदि देखता हूँ और विष्णु जी ने कहा कि मैं इसका अंत देखने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों जाते हैं लेकिन किसी को भी ना आदि पता चलता है ना अंत पता चलता है। ये जो प्रकरण है ये महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। ये थी दक्षिण भारत की कथा। महाशिवरात्रि के दिन लोग भगवान शंकर के नाम व्रत रखते हैं। महिलाओं के लिए भी ये दिन काफ़ी खास होता है। पूरे साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, इसमें से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को सिर्फ शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन माह की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। कई लोग इसे बड़ी शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवजी के मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, कैसे शिव भक्त इस दिन शिव जी की पूजा करते हैं। आप सभी शिव भक्त जो यहाँ अंत तक पहुँचे हैं, आप पर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।